वर्णानामर्थगङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा को नियमित रूप से, क्रमबद्ध रूप से श्रवण करते आ रहे हैं, कीर्तन करते आ रहे हैं, मनन करते आ रहे हैं, भजन करते आ रहे हैं। अब हम उसी क्रम में श्रीमद् भागवत कथा के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, भजन करें, मनन करें। बोलिए श्री राधा और कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं कि अष्टम में अति कोप कर दियो पुत्र को त्रास, तब हरि नर हरि रूप किय कनक कशिपु कर नास, कनक कशिपु कर नास। नारद जी बोलते हैं कि सब दैत्य पुत्रों ने प्रहलाद का वर्णन सुनकर निर्दोष होने के लिए उन्हीं बातों का अंगीकार किया और गुरु की शिक्षा नहीं मानी। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि राक्षसों के लड़कों ने प्रहलाद जी से ज्ञान सीखा, परंतु ज्ञानियों का नाम लोक में और शास्त्रों में सब प्राणियों को विदित हो जाता है, परंतु उन राक्षसों का नाम शास्त्रों में, लोक में हमने नहीं सुना कि वह लड़के किधर गए। छोटे तपस्वियों का, बड़े तपस्वियों का और जो तपस्वी अथवा ब्रह्म ज्ञानी हैं उन सबका नाम सुना है, परंतु प्रहलाद के शिष्यों का नाम हमने कहीं नहीं सुना। यह भ्रम होता है कि प्रहलाद से ज्ञान सीखकर वह लड़की किस लोक में गए। तो उत्तर में कहते हैं कि जब प्रहलाद जी का और हिरण्यकशिपु का उत्पात होना आरंभ हुआ, तब शुक्राचार्य उसके पास नहीं थे। पीछे शुक्राचार्य आकर सब उत्पात और राक्षसों के बालकों को श्रेष्ठ कर्म करता देखकर लड़कों से शुक्राचार्य जी बोले कि यह कर्म तुम सब जनों त्याग दो, जो नहीं त्यागोगे तो हम तुम सबको भस्म कर देंगे। ऐसा डर मानकर वो लड़के फिर राक्षस कर्म सीखने लगे। वे लड़के तपस्या करने में कच्चे थे, इसलिए उन्होंने डर के मारे श्रेष्ठ कर्म करने छोड़ दिए और राक्षस कर्म करने लगे। इस कारण वह लड़के तपस्वी नहीं हुए। बिना तप किए उनका नाम प्रसिद्ध कैसे हो। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। तो आगे कथा में कहते हैं कि जब सब बालकों की बुद्धि इस प्रकार से नारायण में लगी हुई देखी, तब शुक्राचार्य के पुत्र अपने मन में बहुत डरे और अच्छी रीति से सोच समझकर सब वृतांत जैसी का तैसा राजा हिरण्यकशिपु से जाकर कह दिया। तो चौपाई में इसको हम समझेंगे
तो कहते हैं, वह सुत शठ प्रहलाद तुम्हारो, मानत नहीं कछु कहा हमारो। सकल बालकन निकट बुलाई, कहत बजहु हरि हरि दुराई। वो ही भगति मुक्ति के दायक, वो ही सकल सृष्टि के नायक। हरि 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 दिन रात बखान, बचन हमार एक नहीं माने। ताते पुरीण होन हम आए, जात सभा में सब ही सुनाए। इसमें कुछ हमार नहीं दोषु, वृथा न कीजे हम पर रोषु। वृथा न कीजे हम पर रोषु। इस प्रकार वह दोनों गुरु उन राजा से कहते हैं कि हमारा कोई दोष नहीं है, आपका बालक ही उन बालकों को इस प्रकार से सिखा रहा है, आप जैसा करना चाहें वह करें। तो यह असहाय अप्रिय महाकठिन पुत्र का अत्याचार सुनकर क्रोध में मतवाला होकर लाल लाल नेत्रों को करके वह हिरण्यकशिपु कांपने लगा और पुत्र के मारने का विचार मन में किया। जिस परमेश्वर के भक्त का कोई तिरस्कार नहीं कर सकता, उस प्रहलाद की कठोर वाणी और तिरछी आंखों से निरादर करने लगा। वह जितेंद्रीय प्रहलाद नम्रता से हाथ जोड़कर खड़ा था। उस दारुण प्रकृति वाले हिरण्यकशिपु ने पांव से मसले हुए सांप के सदृश हुंकार करके प्रहलाद से इस प्रकार बोला, हे दुर्विनीत, हे मंदमती, हे कुलंकलंक, हे प्रहलाद, हे कुल में भेद डालने वाले, हे अधम गर्वी, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, मैं तुझको यमलोक में भेजूंगा। हे मूढ़, जा मेरे आगे से चला जा। और हे नीच, मेरे क्रोध से दसों दिक्पाल और सब लोकपाल त्रिलोकी समेत ईश्वर तक कांप रहे हैं, और तू निशंक होकर मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है। ऐसा तुझको किसका बल है? प्रहलाद बोला कि हे राजेंद्र, हे पिता, सब चर अचर जीव जंतु ब्रह्मादिकों को जिसने अपने वशीभूत कर रखा है, उसी आदि पुरुष अविनाशी भगवान का मुझको और तुमको बल है। वरन मुझ में और आप में ही नहीं, सब संसार में बलवानों में उसी का बल है। काल, उरु, ओज, क्रम, सह, बल, इंद्री, आत्मा और सत्व वही परमेश्वर अपनी शक्तियों से सृष्टि को रचते हैं, संहार करते हैं, और वही तीनों गुणों के ईश हैं। जब आप इस अपने असुर भाव को छोड़ दो, मन में सबसे समान भाव रखो, कोई किसी का शत्रु नहीं है, केवल अजीत और पाखंड मत में स्थित और खोटे मार्ग में चलने वाले आत्मा को तुम श्री अनंत भगवान में उसे अर्पण करो, और उनका में आपका भला होगा। कोई कोई पुरुष आप सभी के ऐसे भी हुए हैं कि अपनी इंद्रियों को बिना जीते दसों दिशाओं को जीत मान लिया, परंतु कुछ नहीं जीता उन्होंने, क्योंकि जिसने अपने वीर्यों को ही नहीं जीता उसने क्या जीता। खटका तो बना ही रहा, जिसके घर में शत्रु घुस रहा वह बाहर के शत्रुओं को जीतकर किसी सुख की नींद सो सकता है। और जिसने अपनी आत्मा को जीत रखा है, ऐसे ज्ञानी पुरुष सब देहधारी मात्र में समभाव बरतते हैं। ऐसे साधु जनों को अपने मोह से दुख नहीं होते, औरों का तो कहना ही क्या है। श्री सुखदेव जी बोले कि उसे प्रहलाद के नीति भरे वचन वाणों के समान लगे। तब तो क्रोधवश होकर राजा हिरण्यकशिपु बोला कि अरे हे अदम, मुझको भली भांति निश्चय हुआ है कि तू अपने मरने की इच्छा करता है। तू इसे निर्द्वंद वाक्य बोलता है। हे मंद आत्मन, जिसका काल सिर पर आ जाता है, उनकी ऐसी ही अयोग्य वाणी निकलती है और सब ज्ञान उनका जाता रहता है। अरे हे कुल कलंक, तू कहता है कि वह परमात्मा सर्वत्र है, तो क्या इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देते? तब प्रहलाद कहते हैं कि तब प्रहलाद सभा में बोला, भेद भाव मन का सब खोला। पिता मोर प्रभु हे सब ठाव, जाके हे अनंत गुण नाम। मुझ में तुम में सभा सदन में, जल में थल में शेल नदन में। पिता नहीं ऐसो को ठाहर, जहन विराजत सी नर नाहर। मुझको देख परत सब
ठाही, तुमको देख परत कहूँ नाही। देखो सन्मुख कृष्ण विराजत, लखि छवि कोटि काम मन लाजत, लखि छवि कोटि काम मन लाजत। हे पिताजी, देखो खंबे में वह दिखता है। हिरण्यकशिपु ने जब खंबे में नहीं देखा तो बोला कि अरे मूढ़, यह तो भली बात बोले, सबे तोर पाखंड हो देत खोले। जू अब खंबति ना कड़ो तोर ईशा, तो में काड़ी हो खगते तोर शीशा। प्रथम खंबते ही निकरो न कठिन है, तेरी झूठ बातें यहाँ को ही गिने हैं। यहाँ निकले खंबते तोर स्वामी, दो संग हुई हो यमे लोक धामी। महेशो गणेशो दिनेशो सुरेशो, सके तो ही ना राखी शेषो प्रजेशो। चाहे जो बचायो तुझे काल आजे, तऊ ताहि की में करो गो पराजे। अभी लो न तू मोही जानो कुमारा, कवन भूल फूलो फिरे तू गवारा। सुनो रे सभा के सकल वीर प्यारे, कहे देत हूँ आज सबसे पुकारे। तनय जानिस को अम्बेलो बचायो, बड़ा खेद इसके लिए में उठायो। नदी जो कोई आज कुछ दोष मुझको, परे काल के गाल यह बाल रोको, यह बाल रोको। इस प्रकार से वह हिरण्यकशिपु राजा वचनों से और क्रोध से महाभागवत प्रहलाद जी अपने पुत्र को पीड़ा देकर खड्ग हाथ में लेकर महाक्रोध करके ललकारता हुआ, फटकारता हुआ, गरजता तरसता झटपट करके आसन से उछलकर उठा और कवच की कड़ियां तड़कने लगती हैं, भुजाओं की फड़कने लगती हैं और तेल के समान आंसू आंखों से ढलकने लगे। योद्धा क्रोधानल समरूप देख देख कर सरकने लगते हैं। उस समय महागंभीर नाद करके खंभ में एक मुष्टिक मारता है और श्री सुखदेव जी बोलते हैं कि हे अभिमन्यु नंदन, हे परीक्षित सुनो। विकुष्ट दुष्ट जोर जुष्ट मुष्ट खंभ में हन्यो, अतीव गर्व पुष्ट कोप तुष्ट चीत नागन्यो। कहा अखंड अंड खंड खंड तो विखंड ते, भयो प्रचंड शोर देते दंड खंभ दंड ते। धरा धरा धरो आधार छोड़ के टरक गे, सुमेरु शुंग तुंग हु तुरंग ही तरक गे। विरंच शिंचि बेट चौक चौक के सरक गे, सगोरी वे गिरीश शिरीश थे सरक गे। प्रचंड मार तंड को दंड तेज दंड वो, गंभीर नीर गंभ सात सिंधु को अखंड वो। फणीश कान कूट गे फणो इकट जूट गे, दिशान दिग्गजान के दिशान स्थान छूट गे। सुरेश शंख धार बार बार ही चिकार ही, कहा भयो महान वज्रपात एक बार ही। बिना समय अबे कहा समस्त को संभार भो, सुयोचिते संभार को विसार वे आधार भो। किधो प्रलेप योध एक बार ही गराज ही, किधो सबे सुपोने जोर शोर के विराज ही। करे विचार सही ननेक ठीक पावही, सवेग उद्दिजात देवतान स्वस्ति गावही।
सुने सुखम्बते तबे महा कठोर शोर है, सुवीर धीर में अधीरता की चार ओर है। कितान कर्ण फूट गे, कितान शस्त्र छूट गे, महान आसमान तार चंद्र भानु जूट गे। ईशान के मुखान में अमान शोर जात भो, त्रिलोकी में तुरत ही अनंत गर्भपात भो। सनंक विश्व में भरी सबे बलि सनंक भो, असंख्य ससंक भो, जनंक भो अनंक भो। मकान दानवान के गिरे धरा धड़ाक दे, सभा फटी सुवर्ण की किला फटा पड़ाक दे। निसंपदेत्य हूँ कड़ी विश्वम्भरा भड़ाक दे, उठो संभार कोप के प्रवीर सो जड़ाक दे, प्रवीर सो जड़ाक दे, प्रवीर सो जड़ाक दे। अरे हे वीरों, आज क्या है? इस महाभयंकर शब्द के होते ही पृथ्वी लोटपोट होने लगी, पहाड़ जड़ से उखड़कर गिरने लगे, दिग्गज चिंगाड़ने लगे, समुद्रों ने मर्यादा छोड़ दी। आज सब लोक का विध्वंस हो जाए तो कुछ आश्चर्य नहीं। मैं जानता हूं कि आज महाप्रलय का समय आ गया। अछूते ही ठोर बर जोर अतिशोर बल चोर, सुने रोन दानव अशीषा, चित चहु और कछु मन ही बोर जेहि, जोर सो शोर बो सोन नदीशा। चकित चित तोर नहीं चोक चिंतन, लगो कहा यह भयुकार चोईछा। देखी नहीं परत कछु श्रवण महरव, भरत डरत दानव सर्व विष बीछा। गुणत अस हिरण कशपु ही की सभा मधी, कड़के फाटी गो खम्भ भारी। काड़ी विकराल तह काल सी काल की, ज्वल की मल अति भीत कारी। जरत जह असुर बहुधीर उर नहीं धरत, भरत उर शोक सुधि बुद्धि बिसारी। करत नहीं बनत कछु भजत, एक एक डरत गिरत पुनि परत आरत पुकारी। जरत कहूँ पाग कहे फटे, कहूँ कछु को रंच को बंच को बचत नाही। भभरी भागत फिरत हरिहारत, तुरत दरई दारत तुरत दिन काही। महाभय बित लख रित तज नित तज, भय विपरीत दित सुवन आही। कटक घट घट उठिति ही घटी, सटी पटी तटी सम नटत किसी सभा माही। सत्य नित प्रत्य प्रहलाद के वचन हित, ताहि हट वदन हित रचत लीला। माधव मास सित चतुर्दशी बार, शनि समय गोधूरी हरि दयाशीला। खम्बते प्रगट द्रुत जपट, असुरन दपट रपट, बहु कपट है नाही ढीला। शिश की सटा मनु करत खल दल, कड़ा उड़ही जेहि जोर बड़ी घट झाला। भ्रगुटी अति बंक मनु मिच को अंक द्रग, तप्त हे भाम मनु काल काला। शीश की सटा मनु करत खल दल, कड़ा उड़ही जेहि जोर बड़ी घटा जाला। बिहद विस्तार युत मुख करत, संगार मनु जगत हाला। विहुते पेन पर चंड, अति दुष्ट दूत अंत कर दंत माला। भरत चक चोद चंचल चंचलासी, चपल चलत चहु और अधरा न माही। काल कर वालसी भीषणी तिषणी, लाल रस नाल सत वदन पाही। मेरु के तुंग युंग भ्रंग से श्रवण, दोहु क्षण ही क्षण को पति कपत आही। सुंदरे मंदिर सरिस जग, नासिका नासिका रंध्र अतिशय सुहाही। परम विकराल पाताल मुख, सरिस मुख हरत सुख, सठन दुख दुत ही दाता। नकत तवन मनहु सर वृंद के, आयतन ग्रीव अति छोट अति मोट गाता। वक्षवर विशद मनु व्रज की पाट, युग क्षीण कटि मुद्रिका वपु विख्याता। सोम कर सरिस तह तोम तन, रोम है जोम सो युक्त युमुख सुच जाता। परम पर चंडवर बंड भुज दंड, बहु दैत्य दूती खंड कर चंड भासी। करण कुल कठिन कुटिलन का, रिज के निज से रिज कर तेज राशि। कुछ अति सुच लगी कुछ अति तुच्छ कर, रुच नहीं मुछ छवि
की प्रकाशी। दीर्घ दुधर ध्रुवे तीन उदत सदा क्रुद्ध तीर शुद्ध भो युद्ध आसी। क्रुद्ध तीर शुद्ध भो युद्ध आसी। ओ निकले नर हरि खंभ ते कोटिन भानु प्रकाश। देख परो सब सभा मधी करत शत्रु दल नाश। करत शत्रु दल नाश। सब दैत्य खड़े खड़े परस्पर विचार ही कर रहे थे कि उसी संध्या के समय खंबे को फाड़कर भगवान श्री नरसिंह जी प्रकट हो गए। अपने भृत्य प्रहलाद ने जो कहा था कि देखो खंबे में भी मेरे भगवान दिखते हैं, इस कारण अपने भृत्य का वचन सिद्ध करने के लिए तथा सर्वत्र जलथल में विष्णु व्यापक हैं, इसको साक्षात दर्शाने के लिए अपने निज भृत्यों को, जिनका नाम जय विजय था, संकादिकों ने शाप दिया। फिर उनको निर्दोष समझकर बहुत पछताए और पश्चाताप करके उन्होंने कहा कि 3 जन्मों में तुम्हारा शोक मोचन होगा। इस बात को निश्चय करने के लिए अपने निज भक्त हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से जो वर मांगा था कि मैं आपके रचे हुए जीव जंतु मनुष्यों से न मरूं अथवा बाहर भीतर रात दिन में न मरूं, इस वचन को दृढ़ करने के लिए अपने निज आज्ञाकारी ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु से कहा था, तथास्तु, जैसा तू चाहता है तेरा सब मनोरथ पूर्ण होगा। ब्रह्मा जी ने जो वचन अपने मुख से कहा था, उनके वाक्यों को सत्य करने के लिए अपने निज पार्षद हिरण्यकशिपु ने कहा था कि कहीं मेरी मृत्यु पुत्र के विरोध से ही न हो जाए। इस कथन को भी ठीक करने के लिए अपने निज भक्त नारद जी ने जो इंद्र से कहा था कि यही कयाधु के गर्भ में जो बालक है तुझसे नहीं मरेगा और यह बड़ा प्रतापी होगा, इस वाक्य को भी सत्य करने के लिए आपने भी अपने सेवकों की अनेक बार कहा था कि अपने प्यारे भक्तों की मैं आप रक्षा करता हूँ। इस बात को भी सिद्ध करने के लिए अपने प्यारे भक्तों की वाणी सत्य करने के लिए सब स्थावर जंगल में अपनी व्याप्ति व्याप्त श्री नारायण भगवान ने वही नरसिंह रूप धारण करके सबको दर्शन दिया। लखी नर हरि रणधीर, सोचन लगो मन माही, कछु ठीक पर तो नाही। अर्ध उर्ध सिंह स्वरूप, अर्ध नर को रूप, भारी भयंकर भूरी, ये तेज सब थल पूरी। अस कहून कान सुनान, अब लो न करहूं दर्शान। धोरतेऊं विधि मम नीच, प्रगटेऊं जू अति नीच। धो कृष्ण भ्रात प्रवीण, जह रूप नीज कर लीन। मोसो करन हित युद्ध, आयोग दलत रद क्रूध। वे जो सत्य मुकुंद, तो चलहि नाही कछु फंद। यह कहाँ करी है मोर, अब लो दूर डर चोर। मोहि ब्रह्म को वरदान, मोह सरिस को बलवान। मम मीच ही कछु नाही, जीत्यूं भुवन त्रय काई। अस गुनि सुपुनि धरि धीर, निज बटन सो कहवीर। निज कुलहि सुधि बिसराय, कत जाहु सकल पराय। नहीं वीर भागन धर्म, करिबो उचित निज कर्म। नर हरि जो यह भय दीन, प्रहलाद माया कीन। यह धोखो चाखो नहीं, रोषो रे रणधीर। रूप अनोखो देख कर, भागो मति समभीर। भागो मति समभीर। देखो भाइयों, यह
भोगने का समय नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम इसके विकट रूप को देखकर डर गए। ऐसे पशुओं के सन्मुख से मुख फेर कर भागना यह बड़े आश्चर्य की बात है। तुम सब अस्त्र शस्त्र बांध कर चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इस पशु का मारना क्या बड़ी बात है। हिरण्यकशिपु इस प्रकार अपने साथियों को कहता है कि मेरे साथ चलो, इस पशु को हम मारेंगे। तो आगे कहते हैं, सुनुक कनिक कशिपु बेन बट भीत तज भर चेन, सब पीर एक ही बार गही हाथ में हथियार। कोई परीद परशु कृपान, को असी तबल पमान। को भल मल्ल तबल, को भिंदी पाल प्रबल। को मुष्ट जुष्टन जुष्ट, इमि पुष्ट दुष्ट रुष्ट। नर हरि पर एक बार, धाय असुर विकरार। जिमि दीप गिरही पतंग, नहीं जरत जानही अंग। जिमि मशक नयन माही, निज मरण हित घुस जाही। तिमि नर हरि पर आय, दिए अग्नि शस्त्र चलाय। नरसिंह के चहुं ओर, किए घेर दानव शूर। तह लगत नर हरि श्वास, बहु उड़ही बिनहि प्रयास। कों केश उरज प्रवीर, मर गए पावत पीर। जह लगत नखत कठोर, नसिझात देती करूर। बहु गए चरण दबाए, बहु पीसे दंतन के धाए। लग पुच्छ की फटकार, कट गए असुर अपार। बहु गए दिशन पराय, बहु रहे अवनी लुकाय। बहु रहे अवनी लुकाय। दूर दंड को दंड धृत, सट प्रचंड बरिबंड। खंड खंड तनु खंड भे, लही नरसिंह भुजदंड। लही नरसिंह भुजदंड, लही नरसिंह भुजदंड। निज सुबट निलखि विनाश, तिमि बढ़त नर हरि भास। कोपित भयो असुरेंद्र, जिमि पद दलित भुजगेंद्र। कर कर गदावर जोर, कर घोर शोर अथोर। नरसिंह के डिग जाय अस, वचन कहे उठाय। कह रहे हूँ अब लो चोर, नहीं खोज पायो तोर। जानो नहीं तब दम्ब, लुक रहो मरे हे खम्ब। प्रथम ही जो ले तो जान, कर तो उपाय न आन। इति खम्ब काही विदार, तो ही तब ही तुरत निकार। राखत में बंधन बांध, एक कोठरी में आंद। पुरजन लखत सब आय, यह कौन को चित चाय। ते अपहिं ते बल कीन, जो दरस मोह को दीन। तो ही देख गुनी अपराध, मोहि बढ़त क्रोध अगाध। अब वचन दुरस्तर दुष्ट, मेहिम कश्यप रुष्ट। छल कर हन्यु मम भ्रात, सो दुख न मोहि सही जात। सुतनीक यही गुण कीन, जो प्रगट तो ही कर दीन। हो अब कर कितेक उपाय, पहे न अब कहूँ जाय। अस कई नर हरि हनन को, गिरि गुर गदा उठाय। जात भयो अतिशय निकट, कोपित दानव राय। कोपित दानव राय। हिरण्यकशिपु महाघोर शब्द करके बोला, अरे हे पशु,
अरे हे मायावी, तूने छल बल कर बहुत जनों को छला है, परंतु मैं तेरे वश में नहीं आने वाला। ले अब तू सावधान हो जा, आज तुझको मारकर तेरे ही रुधिर से अपने भ्राता हिरण्याक्ष का मैं तर्पण करूंगा। यह कहकर वह असुर, वह हिरण्यकश्यपु गदा लेकर नरसिंह भगवान के ऊपर झपटा। असुरेश नर सही संग बिरो, जिमि पावक माहि पतंग गिरो। लख के नरसिंह प्रकाश महा, नहीं दानव नाथ दिखात तहा। जेहि तेज नशात महातम है, जिनको यह केतिक बात अहे। तह दानव वीर खड़ो बल सो, नर के हरि के सिर में छल सो। दुत मार गदा पुनि तरक गयो, नरसिंह ताहि पचाय लहो। पुनि दोर गदा मुख माहि हन्यो, असुरेश अतीव अमर्ष सन्यो। लगदंत गदा गुरु चूर भई, असुरेश तुरत ही पाश लई। नरसिंह गले मह डार दियो, ताहि को प्रभु टूक ही टूक कियो। शटकुंतहु एक कराल लयो, यमदंड समान प्रकाश छयो। कर जोर हन्यो हरि के उर में, जिमि बालक बाण धरा दुर में। हे चूरन दूरन के कर्ण में, मिल गो नहीं देखी परोषण में। कर ले सित धार कुठार तबे, तेहि मारन को टिक जाय जबे। तब ही नरसिंह सुराजत बो, करते छुड़ी गो अति लाजत बो। यह भांति अनेक ने आयुध को, एक बार पवार दियो युद्ध को। न गड़े तनु में सब टूट गए, तिनको ही को नर हरि कूट गए। लख के निज शस्त्र व्यर्थ जबे, कछु शंकित बो असुरेश तबे। बार बार तेहि बार में, असुर महाबलवार। कछहु बार लग, कियो विचार दितिवार। असुर ने अपने मन में कहने लगा कि हे विधाता, हे भगवान, मैं तो अपने मन में यही जानता था कि मेरा ही शरीर ऐसा है कि किसी अस्त्र शस्त्र से न कट सके, परंतु इस नरसिंह का शरीर तो मुझसे भी कठोर निकला। नर केरि को बहु शस्त्र हन्यो, यह तो नहीं ने कहूँ चीत गयो। पुलिसे सिर से गिर छेदन ते, नहीं भेद कियो अरि भेदन ते। तेरी ते कर ले धनुषायक को, अब नाश करो मृगुनायक को। गुनियोदिति नंदन रमस भो, सुर नायक पे सर्वर्षत भो। गन जो जलदार धराधर में, तिमि मुदी लियो हरि कौशल में। मही व्यो मही सायक छाय गयो, दिन नाथ तहा न दिखाय भयो। नभ चारिन की गति रुद्ध भई, सब देखन के उर भांति छई। सर झालहि फिर नरसिंह कड़े, पुनि दानव ओरहि आशु बढ़े। जरगे मुख ज्वालहि सायक है, दिवि देख परे दिन नायक है। हणि बानन को पुनि मुंद लियो, पुनि के सुर नायक छार कियो। यही भांति दुरात दिखात हरि, जिमि श्रावण बेगन ध्वंस करी। छठ पावक अस्त्र तजो निकटे, नहीं ज्वाल गई हरि के निकटे। यही भांति अनेकन शस्त्र तजो, कर पान हरि अति जोर गजो। असुरेंद्र तहाति कोपित बो, नरसिंह ही मारन चोपित बो। विदिते यक अस्त्र अखंड लियो, प्रभु को तुरते ताहि छोड़ दियो। हरि को डिग जात ही शांत भयो, असुरेश तहा लखी प्रांत भयो। पुनि को पित है असुरपति, पुनि नरसिंह प्रचंड। जीतन हित बर बंड तह, माया कीन खंड। माया कीन अखंड, माया कीन अखंड। अब बिना माया किए इस नरसिंह की किसी प्रकार विजय नहीं पा सकता, क्योंकि यह पशुपति मुझसे अधिक बलवान जान पड़ता है।
जलधार तहाँ प्रगटी पार, हरि तेज लगते हैं गयो छार। प्रगटी पुनि पावक ज्वाल जाल, मनु दहन चहत तिहु पर विशाल। मिल गई नाथ की तेज माही, नहीं दिख परिपावक ताही। कहूँ असुर करत भो अंधकार, दुनि के दिनेश रजनी सितार। पुनि रुधिर भ्रष्ट कीनी अपार, तब मांस हांड्यो पीप बार। पाषाण वृष्टि भई अति महान, पुनि वृष्टि वृष्टि चहु दिशि दिखान। धाय कराल तत्काल ब्याल, मुख तजत अग्नि की ज्वाल जाल। पुनि प्रगट भई योगीन जमात, आभूत भूत आकुत पात। तह शार्दूल प्रगटे अनंत, हरि अनत हेत धावत लसंत। पुनि रचे आपेन अमित रूप, नरसिंह के तैमी दैत्य भूप। एक असुर हनत नरसिंह एक, अस देख परे आहुबने अनेक। लखि देव कियो हा पुकार, नहीं रहे हूँ तनक तन को संभार। ले ले विमान भागे सबीत, पुनि लियो कियो सठ अति अनीत। सब असुर अनिंदित भय अपार, निज नाथ ही को गुनि विजय वार। तिहि घेर लियो नर हरि कोप, असुरेशन धन की बड़ी चोप। एक क्षण माही माया विदारी, प्रगट्यु प्रकाश जो कुहर भारी। जिमि साधन उपदेश बहु, पर न मूर्ख के कान। सब निष्कल है जात है, आवत नेकन ज्ञान। आवत नेकन ज्ञान। कोपिन नरसी कह पुनि निहारी, कर गदाधार धायो सुरारी। चहु दिसि नरसी के फिरन लाग, निज दाऊ द्रुते देखत सराग। जह जह हिरण कश्यप दिखात, तह तह नरसिंह अति चपल जात। जह जह नरसिंह धावत प्रचंड, तह तह सुरारी आवत उदंड। यह भांति करत दो युद्ध घोर, चहु ओर भरत अति भीम शोर। तह असुर वेग कर गदा हाथ, चाही नरसिंह के हनन माथ। नरसिंह तहि अति कोप छाय, गही लियो हिरण कश्यप ही धाय। जिमि गरुड़ भुज गही बिनु प्रयास, गही लेत आसु कर अभय आस। जिमि गरुड़ चोंच से सर्प छूटे, जट जपट उड़त कर बल टूट। कर असुर तहाँ अति छोट रूप, गयो नाथ से असुर यह भूप। पुनि भीम रूप असुरेश कीन, द्रुत पुछ नाथ की पकड़ी लीन। तब ताहि गहन को फिरे नाथ, तब दूर कूद गयो गदा हाथ। प्रभु पाणी छूटो लख असुर काहि, सुर सब संचक भय मनहि माहि। हा हा पुकार एक बार कीन, आधार छोड़ भय शोक भीन। उरी दैत्य काहि छिप
गनन ओट पुनि लखन लगे धर धीर मोठ नरसिंह करन ते छूटो जान प्रभु को शट निर्बल लियो मान तब असुर नाथ करके घमंड धायो प्रचारी कर रब प्रचंड गदाहानि हरि शीश में करके जोर थोर मार लियो अस मान मन पुनि कीनो अतिशोर पुनि कीनो अतिशोर एकदा तिहि क्षण क्षिति मछहरी मनोनभते एक बार तारावली जहरी तब असुरेश विचार कियो अपनी मन माही नरहरि मन उपाय कीनो को नाग नाही तेहि ते लेकर ढाल कठिन करवाल कराले काटी ले हूँ गही केश शीश नरहरि को हाले अस विचार तलवार ढाल कर धार प्रचारी दायो नरहरि और गोर कर शोर सुरारी तब अखंड बल दूर दंड युग परम प्रचंडा निकसे नख कुलिशो कठोर दुति शतमार्तंडा भुज उरुधर कर तह नरसिंह धायो विकराला अनोहस्त असुरेश शीश कर कोप विशाला रूप ढाल हरिहस्त असुर कुछ दूर कूद गो नरहरि को वर तेज लगत ते तेज मूद गो पुनि नर मृगपति दौर कियो तेहि तलहि प्रहारा सोंगयो बचाय सेक ढाल बलवारा पुनि आकाश में आसु असुर उड़ अतियन खाई अनक पाण नरसिंह शीश युग गयो पुराई तासु संग नभ गए नरसिंह कर वेग अभंगा करन लगे रण रंग उभय आकाश ही जंगा कहु धरणी कहु शेन मध्य कहु सिंधुन पाही कवहु वनहि उपवनहि कूदि पुनि भवन न माही करत युद्ध अति क्रुद्ध होय नरहरि अति घोरा चकित देव जानत न भेव चित बहु चहूरा रहे हुन अस उठ होर जहाँ दो युद्धन कीना जगत कनक कशिपु नरसिंह मय सुर गण लीना यो युद्ध नरसिंह दैत्य सुर वर्ष हजारा सुर मुनि करे उचार युद्ध अस कहु न निहारा पुनि दो लरत ही लरत तुरत अवन मही आए निज पद जो रही बार बार धरणी धरकाए हो न लगी दिगदाह अनिव बहुलूक निपाता ग्रथो राहु शशि रवि काल बिन पोत ही खाता होत भय ऐसे तहा नभ मही में उत्पात मानहु सुर मुनि नर सहित भयो त्रिलोक निपात गरजत तरजत दैत्यपति लिए कर ढाल कृपान बोले श्री नरसिंह से अब न बचहि तव प्राण हरि जानी अब देव सम मन में अधिक उदास अट्टहास कर घर जेऊ शब्द सर्व गयो भास शब्द सर्व गयो भास शब्द सर्व गयो भास। महाभयानक अट्टहास शब्द करके अपने पूर्ण तेज से उस सीकरे के समान वेग वाले अनेक शस्त्रधारी पृथ्वी आकाश के भ्रमण करने वाले हिरण्यकशिपु के नेत्र बंद करके अत्यंत तीव्र वेग वाले नरसिंह भगवान ने चपला की नाई
चमक कर उसको पकड़ लिया, जैसे सर्प मूषी को बिना ही प्रयास सहज में पकड़ लेता है। उस समय दैत्येंद्र हिरण्यकशिपु आतुरता से चारों ओर को तड़फड़ाने लगता है और छूटने के लिए अनेक उपाय करने लगता है, परंतु नरसिंह भगवान के पंजों से नहीं छूट सका। उसकी खाल ऐसी कठोर थी जो वज्र से भी कभी नहीं कटती थी। उस हिरण्यकशिपु को अति निशंक होकर अंक में भरकर जंघाओं पर धरकर संध्या का समय विचार कर देहली पर खड़े होकर उन भगवान ने कहा, अरे हे प्रहलाद के दुख देने वाले, जो जो वचन तुझको दिए थे उनमें से तो कोई बात नहीं है। देख ले, न दिन है न रात है, न पृथ्वी है न आकाश है, न यहाँ कोई पशु है न कोई मनुष्य है, न कोई वन है न ब्रज है, न शस्त्र है न घर है न द्वार है, सब प्रकार से विचार ले। यह कहकर भगवान कहते हैं कि महाकुपित है नर हरि, चारों ओर निहार, असुर उदर निज नखत ते, क्षण में डारो फार, क्षण में डारो फार, क्षण में डारो फार। गरुड़ जैसे महाविषधर सांपों को पकड़कर बघेल देते हैं, ऐसे ही बिना परिश्रम के कीड़ा मात्र समझकर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ डाला। देखो, भगवान की अद्भुत गति। संध्या का तो समय था, अतः न दिन था न रात थी, जंघाओं पर धरकर मारा, न धरती थी न आकाश था, नखों से चीर डाला, न कोई अस्त्र था न कोई शस्त्र था, और वह नख न जीवित थे न मृतक थे, और नरसिंह रूप जो धारण किया न कोई पशु था न कोई पुरुष था। क्रोध से भरा विशाल रूप, महाविकराल लाल लाल प्रलय काल के कृषाण के समान नेत्र, अत्यंत विस्तार वाला फटा हुआ मुख, मृत्यु भवन के सदृश अपने जीहा से अपने होठों को चाट रहे थे, और रुधिर के लगने से मुख लाल लाल हो रहा था। दैत्य की आंतों का हार कंठ में पहन रहे थे, और जहां तहां रक्त की बूंद जो शरीर में लग रहे थे वे ऐसे विदित होते थे मानो पर्वत पर वीर बहुटी घूम रही हैं, और गले में आंतों का हार ऐसा शोभा देता था जैसे सिंह हाथी को मारकर उसकी आंतड़ियों का हार अपने कंठ में डाल लेता है। श्री नरसिंह भगवान महाराज ने दैत्येंद्र के हृदय कमल को नखों के अंकुरों से विलीन कर दिया था, उसको तो फेंक दिया, और उसके अनुचर और भृत्यगण जो कि शस्त्र उठाए घूम रहे थे, उन युद्धपति और पक्षपातियों को नखों से, भुजाओं से, पांवों से चीर फाड़ कर, मसल मसल कर, सहस्त्रों को मारकर नष्ट कर दिया। देखिए, वह तो सब शस्त्रधारी और नरसिंह जी के केवल भुजाओं के ही सब काम ले रहे थे। नरसिंह भगवान सघन जटाओं से कंपित मेघ सब फट गए। ग्रह तारागण नरसिंह की दृष्टि चमक से छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गई। उनके श्वास के मारे समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़कर चलायमान हो गए, और नरसिंह के दहाड़ने का शब्द सुनकर दसों दिशाओं के दिग्गज भयभीत होकर चिंगाड़ने लगते हैं। जटा की लपटों से विमान आकाश में रह गए थे, उससे सर्वत्र आकाश व्याप्त हो गया, और उन पदों के भार से वसुधा पीड़ित होकर डमाडोल हो गई, और उनके तेज के वेग से पर्वत उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। उनके वेग के प्रभाव से आकाश और दिशाओं की छवि हीन हो गई। उस समय सभा के मध्य में सर्वोत्तम राज्य सिंहासन पर श्री नरसिंह जी महाराज विराजमान हो गए, महातेज समूह से पूरित, जिनके सम्मुख कोई भी सामर्थ्यवान शत्रु देखने में नहीं आता था। उन प्रचंड महाक्रोधी महाकराल वदन वाले श्री नरसिंह भगवान के समीप कोई भी नहीं जा सकता था। जिस समय तीनों लोक के कष्टदायक मस्तक के शूल के सदस्य उस द्वितीय नायक हिरण्यकशिपु को भगवान वैकुंठनाथ ने मारा, उस समय सब देवांगनाएं उनका मरण सुनकर अत्यंत हर्ष के वेग से प्रफुल्लित जिनके मुख हो रहे थे, वे बारंबार जय जय शब्द पुकार पुकार कर भगवान का अद्भुत रूप निहार निहार कर आनंद से पुष्पों की वर्षा करने लगती थी। जबकि नरसिंह भगवान ने दैत्यराज को मारकर उस समय नरसिंह के दर्शन के लिए सब पूर्ववासी और देवताओं के विमानों की पंक्तियों में सब आकाश मंडल आच्छादित हो गया था। सब मिलकर दुधुम्बी बजाने लगे और मुख्य मुख्य गंधर्व गाने लगे। अप्सराएं मीठे मीठे स्वरों से मनोहर गान करके सबके मनों को मोहित करने लगी। उस समय वहां ब्रह्मा, शिव, इंद्रादिक देवता, ऋषि, मुनि, पितर, सिद्ध, किन्नर, मोहरग, मनु, प्रजापति, गंधर्व, अप्सरा, चारण, यक्ष, किंग पुरुष
बेताल, सिद्ध, किन्नर और सब वैकुंठनाथ के पार्षद नंद, सुनंद, कुमुद, कुमदाक्षादिक आदि अंजलियों के संपुट सिर पर धरकर जहां राज सिंहासन पर महातीव्र तेजस्वी भगवान श्री नरसिंह विराजमान थे, सब देवता न तो अति दूर और न अति समीप खड़े होकर पृथक पृथक भाव से संसारी जीवों के उपकार के लिए यंत्र, मंत्र, कवच, अष्टक, स्तोत्रों से श्री नरसिंह भगवान की स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा जी श्लोक कहते हैं, न तो अस्य मयंताय दुरंत शक्तये विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणि विश्वस्य सर्ग स्थिति संयमानुगुणैः स्वलीलया सन्ददे त्वयात्मने जग जन्म पालन नाशन हूँ अपने गुणों सो कर लीला करो तुम शक्ति दुरंत अनादि अहो हे अनंत अनंत ही रूप धरो प्रभु आप चरित्र पवित्र बड़े हैं पवित्र अमित्र न शोक धरो गुण आगर सागर हो करुणा तुमको है नमामि प्रसाद भरो तुमको है नमामि प्रसाद भरो। ब्रह्मा जी बोले कि हे अनंत दुरंत शक्तिधारी विचित्र वीर्य पवित्र चित्रकारी सृष्टि की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले अपने सत्वादी गुणों से अनेक प्रकार की लीला रचने वाले अव्यक्त अविनाशी परमात्मा भगवान श्री नरसिंह जी, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। तब भगवान रुद्र कहते हैं, श्री रुद्र उचाओ, ओप कालो युगान्तस्ते हतो अयमसूरोल्पकः तत्सुतं पाह प्रसुतं भक्तं ते भक्त वत्सल जगनाशक प्रभु कोप कर हनेहु अल्प असुरेश तासुत की रक्षा करो तजिए कोप रमेश तजिए कोप रमेश। श्री महादेव जी कहते हैं कि संसार के अंतकाल के समय आपके कोप करने का समय है। हे भक्त वत्सल, हे नरसिंह जी, अभी तो आपने इस तुच्छ असुर को ही मारा है, अब आप अपने कोप को शांत करके इस शरणागत आए हुए अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करो। तभी इंद्र देवता कहते हैं कि प्रत्यानीता परम भवता त्रायतान स्वभागा दैत्याक्रांतं हृदय कमलं त्वद्ग्रहं प्रत्यबोधि कालग्रस्तं कियद्विस्तमहो नाथ शुश्रूषन्तां ते मुक्तिस्तेषां नहीं बहुमता नारसिंहा परेह किम नारसिंहा परेह किम। इन श्लोकों से इंद्र देवता उन भगवान नरसिंह की स्तुति करके कहते हैं कि असुर प्रचंड बरिंड को विनाश के यज्ञ को भाग आप हमको दिखायो है जगत प्रशंस मम संशय की फांसी सरिता को ही विध्वंस मन सुख उपजायो है या तो वही बहुत जनात रावरे को नाथ मुक्ति हूं को दास तू तो लघु ठहरायो है दिन निज दासन को दारहु दुरित द्रुत ताते दया सिंधु यह नाम प्रभु पायो है। महाप्रचंड दैत्य का वध करके हमारे भाग आपने हमको दिखलाए और आपके वास करने का स्थान जो हमारा हृदय कमल जो दुराचारी असुर के डर से व्याप्त हो रहा था उसको अभय करके हमारा चित्त आपने प्रफुल्लित किया जो सदा काल के वशीभूत रहता है और ऐसा त्रिलोकी का राज्य आपके भक्तों को क्या वस्तु है। हे नाथ, वे तो मुक्ति को भी आपके आगे कुछ वस्तु नहीं समझते, फिर और सुखों की तो गिनती ही क्या है। इस प्रकार इंद्र देवता स्तुति करते हैं। उनके बाद ऋषि उनकी स्तुति करते हैं, भगवान की नरसिंह जी की स्तुति करते हैं। ऋषि ऊचुः त्वं नस्पतः परमात्मथ यदात्मतेजो येनेदमादि पुरुषात्मगतं सरसज
त्वदीप्रलुप्तं मुनाधा शरण्यपाल रक्षाग्रहे तव पुषा पुरन्वमस्तथाः। इस प्रकार ऋषि स्तोत्र श्लोक से भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि रचे विश्व को जो ही ये धारी धाता, जेहि ते तुम्हारो विभो जानी जाता। पढ़ायो हमें आपने वेद सोई, महादुष्ट सो दैत्य ने दीन खोई। धरो नारसिंह स्वरूपे कृपाला, हनो दैत्य दुष्टे रहो जो कराला। ये है हमें फेर के वेद चारो, निजे दास को आंसू ही कष्ट टारो। सब ऋषि बोले कि हे आदि पुरुष, हे शरणागत रक्षक, आपकी आत्मा में मिला हुआ जो यह विश्व है, इसको रचकर उस तेज रूप तप करने की आपने हमको आज्ञा दी है। सो हे दीनवत्सल, वह तप अभी तक इस असुर ने विनाश कर रखा था। सो आज हमारी रक्षा के लिए आपने नरसिंह रूप धरकर फिर तप करने के लिए हमको आज्ञा दी है। उसके बाद पितर भगवान की स्तुति करते हैं। जो पितर हैं वह भगवान नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। तो कहते हैं, श्रद्वानी नोदी बुभुजे प्रसंभम तनुजे, दर्तानि तीर्थ समये पयपीबती लाम्बु। तस्योदरानख विदीर्ण पाद, आश्चर्यस्तस्मै नमो नरहरये खिल धर्म गोपत्रे। पितर सभी इस प्रकार के श्लोक कहकर भगवान से कहते हैं कि सुतपित ही दियो जो पिंड दान, सो लियो खाय यह छठ महान। जे दिन तिलांजलि तीर्थ माही, यह दैत्य पान कर ली तिहाही। निज नखन असुर को पेट फार, सो हम ही दियो निज जन विचार। जय जय नरसिंह जय दीन बंधु, जय धर्मपाल जय दया सिंधु। सब पितर बोले कि हमारे पुत्र पौत्रादिकों के दिए हुए श्राद्ध की पिंड यह असभ्य दुष्ट बलात्कार करके हमसे छीन कर खा जाया करता था, और किसी किसी तीर्थ में जाकर वह तिलांजलि और जलदान किया करते थे, तो भी उन तिलों को यह दुष्ट चबाकर जल पी लिया करता था। आज आपके नख से इस असुर का पेट आपने चीर कर जो हमारा पदार्थ थे वह आपने आंतों से और रुधिर से निकालकर हमको दे दिए। इसलिए हे सर्वधर्म पालक, हे नरसिंह जी, आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। तभी सिद्ध पुरुष भगवान की स्तुति करते हैं और श्लोक कहते हैं, यो नो गतिम योग सिद्धाम साधुर, हारदी गोगत पोबलेन। नाना दर्प नख खेनी दरदार, तस्मै तुभ्यं प्रणातः समो नरसिंह। इस प्रकार श्लोक कहकर सिद्ध पुरुष बोलते हैं कि अणिमादिक जो गण सिद्धि सबे, तप के बल छिन लियो सूतबे। अति गर्व भरो नाही काहू डरो, सब लोकन को अति तंग करो। नखते तेहि को उर्फार हरि, सब लोकन की अति भांति हरि। तुमरे पद के हम दास अहे, नित आप सदा निःशंक रहे। सब सिद्ध बोले कि जो हमने अपने योग बल से अणिमा महिमा आदि सिद्धियों को प्राप्त किया था, वह सब इस राक्षस ने हमसे हर ली हैं। उस अनेक प्रकार के गर्भ वाले गर्वित दैत्य का उदर नखों से विदीर्ण किया। ऐसे आप नरसिंह रूप को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तभी विद्याधर बोलते हैं कि विद्याम पृथग धारण्यानुराध्वाम, नैषेध दधो बलवीर्य दृष्टः। स येन संखये पशुवद्वतस्तम, माया नरसिंहं प्रणताः समनित्यतम। फिर भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं, सब योग विद्या जो न, यह असुर हर लियो तो न। गर्वी परम बलवान,
जो रहे मूर्ख महान। पशु सरिसता को नाथ, रण में हन्यु निज हाथ। नर हरि तुम ही प्रणाम, दायक सदा सुख धाम। विद्याधर बोले कि पृथक ध्यान में अनंत ध्यानादिक विद्या जो हमने सीख रखी थी, उन विद्याओं को बल वीर्य से गर्वित इस अज्ञानी, इस धर्मी ने नहीं करने दी थी। आज आपने इस दुष्ट को रण में पशुवत मारकर विध्वंस कर दिया। ऐसी माया करने वाले भगवान श्री नरसिंह को हम बारंबार नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात सब नाग लोग भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं, येन पापेन रत्नानि स्त्री रत्नानि ऋतानि नः, त्वदक्षः पाटनेनासां ततानंद नमोस्तुते। इस प्रकार श्लोक कहकर वह भगवान की स्तुति करते हैं। इन वेद कियो हमसे भारी, हर ली हमारी संपत्ति नारी। उत्तम उत्तम सब वस्तु हरि, गरबार ही चीन अनीति करी। तेहि को उर्फार विनाश कियो, घर बेट ही आने की दर्श दियो। सब देवन की प्रतिपाल करी, जय जय श्री नरसिंह हरि, जय जय श्री नरसिंह हरि। सब नाग लोग बोले कि जिस दुष्ट ने हमारे सब स्त्री रत्न और उत्तम पदार्थों को हर लिया था, वह आप हमारे उपकार के लिए नरसिंह रूप धारण करके उस पापी का पेट फाड़कर हमको और इन सब स्त्रियों को प्रफुल्लित कर परमानंद दिया है। ऐसे जो आप नरसिंह रूपधारी हैं, उन भगवान आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। उसके पश्चात मनु जी, जो मनु भगवान हैं, वह उनके श्लोक द्वारा उच्चारण करते हैं और स्तुति करते हैं। कहते हैं, मनवो वयम तव निर्देशकारिणो, दिति जैन देव परिभूत से तवः। भवता खलः सह उपसंहतः प्रभो, करवाम ते किमनुषाधि किंकरान। हम हे मनु प्रभु सदा, बाबरे शासनधारी। तिनको यह दिति नंद दियो, दुख अतिशय भारी। ताउर निज पर फार, दर्द ही ये की हरि लीनी। कहाँ करे प्रभु कहो आप, आज्ञा सुख भीनी। सब मनु कहते हैं कि हे नरसिंह देव, हम सब मनु आपकी आज्ञा अनुसार शास्त्र की नीति से अपने धर्म कर्म जो कर रहे थे, उन सब वर्णाश्रमों की मर्यादा दुष्ट हिरण्यकशिपु ने विनिष्ट कर दी है। इस महादुष्ट का आपने नखों से वध किया। यह काम आपने बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि वर्णाश्रम की मर्यादा में बंधी रही। हे प्रभु, हम जो आपके दास हैं, हमारे लिए क्या आज्ञा है? हम लोग अब क्या करें? तब आगे प्रजापति लोग भगवान की स्तुति कहते हैं और भगवान की वंदना करते हैं। कहते हैं, प्रजेशां वयं ते परिष्टाभिसृष्टा नयेन, प्रजावे सृजामो निषिद्वा। स एष त्वया भिन्न पक्षानुशीते, जगन्मंगलम सत्वमूर्तेऽवतारः। प्रजापति हम कह रचेऊ, जगत सृजन के हेतु। ताको सृजन नहीं दियो, खेचर दानव केतु। खेचर दानव केतु सरिस, कीनेऊ उत्पाता। ताको नखन विदार प्रकट, यश किए अब दाता। अब दाता हो तुम ही, मोद के नहीं आचर जा। सत्वमूर्ति अवतार करम, मंगल अब पर जा। सर्व प्रजापति कहते हैं कि हे प्रजेश, हमको आपने रचा और आपकी प्रेरणा से हम प्रजा को रचते थे, परंतु उस दुष्ट के प्रति द्वेष करने से हम लोग उसको त्याग करके अपने अपने स्थानों में छिप छिप कर बैठे रहे थे। अब उस दुष्ट का, असुर का आज आपने उदर विदीर्ण करके वध किया। अब हम प्रसन्नता पूर्वक आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा रचेंगे। हे सत्वमूर्ति, आपका अवतार संसार के लिए मंगलमय हो। तभी गंधर्व लोग भगवान की स्तुति करते हैं श्लोकों से, छंदों से। तो कहते हैं,
वयं विभूते नटनाट्य गायका येनात्मसाद्धीर्य बलोजसा कृताः स एष नितो भवता दशामि माम् किमुत्पत्तस्तः कुशलाय कल्पते। नाचत गावत रहे सबे हम तुम दरबार ही निरखी आपको लहत रहे आनंद अपार ही। तिन हमको कर निज अधीन दानव बल बोहारो नीज ही नवाय गवाय कियो नीज सजीत अखारो। यही दोष हिते यह नाश भो कुशल की कुत पही पग दिए। अस कहत सर्व गंधर्व गण प्रभु ही दंडवत बहु किए। सब गंधर्व बोले कि हे समर्थ, हम जो आपके नट नाटक बजाने वाले और गाने वाले हैं, हमको जिस दैत्य ने अपने बल वीर्य और पराक्रम से अपने वशीभूत कर लिया था, उस दुष्ट दानव को आपने इस गति को पहुंचाया है। ऐसा ही करना चाहिए था। कहीं पाखंड में स्थित होने वालों की भी कुशल हो सकती है क्या? अर्थात कभी नहीं। तब चारण लोग भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं, हरे त्वांग्री पंकज हरे तवांग्री पंकज भावाप वर्गमाशिताः यदश साधुरित्यस्तवयासुरः समापितः पादारविन्दरावरो भवाण्वेन कामनो तिहि सदा हि धावहि पुनित प्रीति चामनो। कियो विरोध साधुते अतीव दानवेश है कियो विनाश ताहिते कुपंत में कलेश है। सब चारण बोले, हे नरसिंह जी महाराज, भक्तजनों के दुख देने वाले इस पापी दैत्य हृदय भेदी को आपने मारकर बहुत अच्छा काम किया। इसलिए हे दीनबंधु, हे भगवान, संसार में मोक्ष देने वाले जो आपके मोक्षदायक चरण कमल हैं, उन चरणारविंदों की हम शरणागत हैं। तभी सभी यक्ष उन भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं, वयं नु चर मुख्याः कर्म विस्ते मनुज्ञेस्त इह दिति सुतेन प्रापिता वाहकत्वं सूतु जन परिहितापं तत्कृतं जानता ते नरहर उपनीताः पंचतां पंचविश। हम तुम अनुचर यक्ष तिनको यह वायक कियो मुनि तनुताप प्रत्यक्ष नशो नरहरि देह धरी। सब यक्ष बोले, हे नरसिंह जी महाराज, 25 तत्वों के अशीष हम लोग आपकी इच्छा अनुसार कर्म करने में आपके मुख्य सेवक थे। इस दुष्ट दिति पुत्र ने हमको अपना भार उठाने वाला अनुचर बनाकर रखा था। आपने अपने भक्तों का संताप देखकर इस परिताप देने वाले दुष्ट राक्षस को आज मारकर हमारा ताप दूर किया। तभी किम पुरुष कहते हैं, वयं किम पुरुषा सत्वं तु महापुरुषः ईश्वरः अयं कुपुरुषो नष्टो दिक्कृतं साधुर्भिर्यदा। हम किम पुरुष आप पर पुरुष यह कुपुरुष भयो तिजो जाको कियो साधु सब धिक धिक निज कर्म ते छिजो। ताको मार कोप करियत अति आप ही बड़ी न बात परमात्मा पर ही हम पायन प्रभु पुरुष विख्यात। किम पुरुष बोले, हम किम पुरुष हैं और आप आदि पुरुष पुरुषोत्तम हैं। हमारा अपराध क्षमा कीजिए, हम आपकी स्तुति कैसे कर सकते हैं। यह कुपुरुष नीच हिरण्यकशिपु तो उसी समय मर चुका था जबकि इसका साधु पुरुषों ने निरादर किया और धिक्कार दिया था। तब वेताल आदि भगवान का स्तुति और उच्चाव करते हैं, कहते हैं, सभाषु सूत्रेषु तवामलं यशो गित्वा सर्पया महतिं लभामहे यस्य ताम वयने सिद्ध प्रशमेश दुर्जनो दृष्ट्या हस्ते भगवान स्थामयः। देव दरबार मह गाय तुम अमल यश ये सब लोग सुचि अति सदा ही ताहि ते पाय सत्कार जोरी पार नहीं।
रही संसार की भांति नाही। हमई इस असुर ने दियो है दुसह दुख, जाति सब लोग विन सुख माही। धार नरसिंह वपुवासु वद आप किय, दियो कर दूर मम बिथा काही। दियो दूर कर मम बिथा काही। बेताल आदि लोग भगवान से कहते हैं कि सभाओं में और यज्ञों में आपका निर्मल यश गाने से बड़ी पूजा हम लोगों को प्राप्त होती है, और यह दुर्जन दुष्ट हमारी पूजा को ले लिया करता था और यश का विनाश करता था। आपने इसको मारकर हमारे रोग नाश कर दिए हैं। आपका कल्याण हो, जो सब दिन का ताप आपने हमारा मिटा दिया। देखिए, यहाँ पर एक वार्ता आती है। वार्ता यह होती है कि उस समय उन वेतालों से कोई बोला कि हे महाराज, अब न जाने कोई दुष्ट फिर भी उत्पन्न हो जाए, इसलिए बारंबार हमारी सबकी यह विनती है कि सब प्राणियों को अपने परम धाम को ले चलो। तब नरसिंह भगवान बोले कि चलो, कौन कौन हमारे परम धाम को चलेंगे। तब एक बेताल प्राणियों की बुलाने को बाहर निकला। देखो तो एक शुकर कीच में पड़ी लोट-पोट रही है। बेताल ने कहा, हे शुक्री, तू नरसिंह के निकट चल, हम तुझको वैकुंठ भिजवाएंगे। वह बोली कि वैकुंठ में क्या है। बेताल बोला कि अरे हे मूर्ख, तू नहीं जानती कि वैकुंठ में क्या है। वैकुंठ में बड़े सुख हैं, सुंदर सुंदर षटरज भोजन मिलते हैं, पीने को अमृत के समान स्वच्छ शीतल जल मिलता है, बैठने के लिए उत्तम आसन, सोने के लिए दूध फेन सम शैया, नित्य प्रति श्री नारायण के दर्शन, दिन रात भगवान का गुणानुवाद, इसके अतिरिक्त और अनेक प्रकार के आनंद भोगने में आते हैं। यह सुनकर वह शुक्री बोले कि तुमने विष्टा का नाम तो लिया ही नहीं। यह तो कहो कि विष्टा वहां खाने को मिलता है या नहीं। बेताल बोला, अरे हे नीच, अरे हे शुक्री, वहां ऐसी निषिद्ध वस्तु का क्या काम। वहां तो मेवा मिष्ठान सुंदर सुंदर पकवान इच्छा अनुसार मिलते हैं। शुक्री बोली कि क्या मैं वैकुंठ में आग लगाऊं, चूल्हे में जाए मेवा मिष्ठान, इससे वैकुंठ जाने की मेरी इच्छा नहीं। वहां से तो मैं यही सुखी हूं, भोजन तो भरपेट मिलता है, घर के कुटुंब में मिलजुल कर रहती हूँ, 10-12 बेटी बेटे संग रहते हैं, इससे अधिक और कौन सा सुख वैकुंठ में है। शुक्री के रूखे वचन सुनकर बेताल ने नरसिंह जी से कहा कि हे महाराज, शुक्र तक भी वैकुंठ जाना स्वीकार नहीं करते। नरसिंह जी बोले कि यह जीव जिस योनि में जहां जन्म लेता है, उसी स्थान को यह वैकुंठ समझता है। इस प्रकार यह वार्ता आती है। तब आगे किन्नर भगवान की स्तुति करते हैं और ऊंचाव कहते हैं वयमीश किन्नर गणास्तवानुगा दितिजेन विष्टिममुनानुकारिताः भवता हरेश व्रजिनो वसादितो नरसिंहनाथ विभवाय नो भव। हम किन्नर सारे दास तुम्हारे पदरति घोरे सुख सारे। इनको खल भारी कोप पसारी मो दुखकारी जय धारे। नरहरि जग भासी ताहि विनाशी दिए सुख राशि हम काही। यही भांति सदाई तू भुज छाही भय कछु नाही हम पाही। सब किन्नर बोले कि हे निरंजन, हे भक्त भय भंजन, हम सब किन्नरगण आपके अनुचर हैं। इस दुष्ट असुर ने हमारे भार उठाने वाला अपना किंकर बनाया था और हमारी ताड़ना करता था। हे हरे, आपने महाकष्ट रूप इस दुष्ट का वध किया है। हे नराकार शार्दुल, हे नाथ, आप हमारा मंगल करो। तब विष्णु भगवान के पार्षद उन भगवान नरसिंह की स्तुति करते हैं श्लोकों से, छंदों से। तो कहते हैं अद्वैतद्वरी नर रूपम अद्भुतम ते दुष्टम न शरणद सर्वलोकर्षम। सोहम ते विधि कर ईश विप्रसप्तस्त सिदेनम निधनमनुग्रहाय विद्वम्। सोऽयं ते विधिकर ईश विप्रसप्तस्तदेयं निधनमनुग्रहाय विद्वः।
आज ही निहारो रावरे को रूप ऐसो नाथ, कबहु न देखो हम आज तक निज नेन। जन रखवारे और संतन के अति प्यारे, दया करन वारे देव वारे विश्व मोदईन। आय पार्षद यह विप्रवर शाप ही ते, भयो असुरेश जीतो लोक मन कियो भेन। ताको वध कीनो अहे सत्य तापे कृपा कीनो, वीर भावने कहूं परत जान सो हमें न। सब विष्णु भगवान के पार्षद बोले कि हे शरणागत प्रतिपालक, यह नरसिंह रूप महाअद्भुत तो हमको आपने भला दिखाया, जो आज तक कभी नहीं देखा था। सब लोगों का मंगलकारी आनंददायक यह स्वरूप है। हे विधिकर, यह तो वही हिरण्यकशिपु आपका दास था कि जिसको सनकादिकों ने शाप दिया था। इसका आपने विध्वंस किया। यह तो आपने इस पर बड़ा ही अनुग्रह किया, परंतु हमने अत्यंत सुख माना जो इसके द्वारा हमको आपके इस अद्भुत रूप का दर्शन हुआ। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हम सभी आपको बारंबार नमस्कार करते हैं, आपकी बारंबार अर्चना करते हैं। इस प्रकार सभी भगवान ब्रह्मा जी, महादेव जी, इंद्र देवता, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर, मनु, भगवान के पार्षद आदि आदि सभी भगवान की इस प्रकार स्तुति करके उन भगवान नरसिंह जी की अनेकों प्रकार से स्तोत्रों द्वारा, श्लोकों द्वारा भगवान का अर्चन करते हैं। फिर तभी एक यहाँ पर भजन कहा गया है, प्रभु तव नाम कोटि भयहारी, प्रभु तव नाम कोटि भयहारी। अगणित पुरुष तरे हरि हरि कह, निश दिन रटत शीश त्रिपुरारी। वाल्मीकि नारद सनकादिक, गावत गुण ब्रह्मा मुखचारी। जन प्रहलाद याद जब कीनो, खम्भ फार भय प्रकट खरारी। गज को ग्राह गहो जब जल में, तब रारा कह गिरा उचारी। इस विपत्ति में हे रघुनंदन, तुम बिन हरे कौन दुख भारी। हे मुकुंद ब्रज चंद दयानिधि, यह कह जब द्रौपदी पुकारी। यह दुशासन दुष्ट सभा में, आज लाज चहिलेन हमारी। झटपट आपट अधिक बढ़ायो, अपने जन को जान दुखारी। शालिग्राम शरण तजियायो, राखो चरण शरण बनवारी, राखो चरण शरण बनवारी। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के सप्तम स्कंद की नामाष्टकमो अध्याय 8वें अध्याय की यहाँ पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की।